देश की राजधानी दिल्ली, 272 वार्ड, 272 नुमाइंदे, हर वार्ड की एक ही कहानी, गंदगी, बदबू और बदइंतजामी। हर नुमाइंदे की एक ही जुबान, हम नहीं है जिम्मेदार। जो लोग बात समझ नहीं पाते हैं, तो लोग अपने घरों के मकान बनाते हैं, तब जाके मलबा फेंक देते हैं। वहाँ पे कई जगह दिक्कत है, जहाँ पे केसेस चल रहे हैं, डीडीए की लैंड है, और वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। मैं काम करती हूँ ना, शायद कोई पाचन नहीं करती। लेकिन ये पब्लिक है, पब्लिक अब बोलती है। निगम पार्षद कहता है कि हमारा कोई रीजन नहीं है इसमें, तो फ्लड कंट्रोल का हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस द्वार हम थोड़ी बनाएंगे। मजबूरी में रहना पड़ता, बताओ मकान छोड़ के तो कहीं जाया नहीं जा सकता है। कैमरे की आंखों से देखिए दिल्ली का सच, शुक्रवार से हर शाम सिर्फ A to Z न्यूज पर। कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में, हर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। हरियाणा प्रगति पथ पर। अब जागृति की नई उमंगे लाई से अब नई बयान। ये मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर नहीं है, तब तक ये सफल नहीं हो पाएंगी। तो इस चीज को हमें बिल्कुल, उस दिन हम इलेक्ट होके सरपंच बनके या उसका चेयरमैन बनके जब आ जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये पूरी पंचायत, पूरा गांव मेरा अपना है, इसमें सब वोटर मेरे हैं। मिलकर चलेंगे हम, मिलकर बढ़ेंगे हम, रे मिलकर चलेंगे हम, मिलकर बढ़ेंगे हम, विकास की दिशाएं मिलकर तय करेंगे हम। संगम का सूरज, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, गंगा जमुनी तहसील, सबसे उपजाऊ जमीन, तीर्थों का केंद्र और भी बहुत कुछ। देखिए यूपी की हलचल रोजाना शाम 7 बजे। देखिए श्री खाटू श्याम जी की आरती रोजाना सुबह 6:45 पर। तलवार से भी तेज, हर वार में धार, आग से निकलेगी हर बार जब होगी खास मुलाकात। शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। बिंदास बाइक, क्रेजी कार, पावर, माइलेज और रफ्तार, ऊपर से स्टाइल का मस्का। देखिए हमारे साथ चक्के का चस्का। ओडिशा समाचार देखिए हर रोज शाम 7:15 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक
और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में हर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश करियर ऑलिजल में। यहाँ जब भी उठे मदद के लिए उठे, दूसरों के दर्द को छू मंतर कर देने की जादूगरी थी इन हाथों में। जब तक जिंदगी रही दूसरों की सेवा में ही गुजार दी, लेकिन वक्त अब बदल चुका है। एक दौर था जब समाज सेवा को पार्ट टाइम या फिर रिटायरमेंट के बाद का जॉब माना जाता था। लोग समाज सेवा करते भी थे तो निस्वार्थ भावना से, लेकिन आज सोशल वर्क का मायना बदल चुका है। अब ये फुल टाइम करियर का रूप ले चुका है, यानी कि दूसरे करियर की तरह इसमें भी ट्रेन प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ चुकी है और दूसरे क्षेत्रों के जैसे इसमें भी पैसे हैं। तो आज हम सोशल वर्क में खुलते करियर के नए दरवाजों पर बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे इसमें बेहतर भविष्य बनाया जा सके। तो बने रहिए कि आधे घंटे तक करियर ऑलिजल के साथ। ये हाथ जब भी उठे मदद के लिए उठे। इन हाथों में अजीब करिश्मा था। दूसरों के दर्द को छू मंतर कर देने की जादूगरी थी और दिल में थी सेवा की निस्वार्थ भावना। ना कुछ पाने की इच्छा थी और ना कुछ खोने का गम। जब तक जिंदगी रही दूसरों की सेवा में ही गुजार दी। लेकिन वक्त अब बदल चुका है। आज के संदर्भ में समाज सेवा एक अहम प्रोफेशन बन गया है, यानी कि दूसरों की सेवा के साथ साथ एक सुंदर भविष्य गढ़ने का मौका भी। सोशल वर्क के क्षेत्र में भी दूसरे प्रोफेशंस की तरह ट्रेंड और पारंगत लोगों की जरूरत पड़ने लगी है। यही वजह है कि आज के कुछ युवा ऐसे भी हैं जो देश विदेश में जाकर नौकरी करने के बजाय समाज सेवा में ही अपना भविष्य तलाशने लगे हैं। आज कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर सरकारी गैर सरकारी सभी फील्ड में सोशल वर्कर्स की भारी डिमांड है। सरकारी क्षेत्रों में जहां समाज कल्याण विभाग सामुदायिक विकास कार्य, जन कल्याण कार्य, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार और एजुकेशन से जुड़े कार्यों के लिए इनकी सेवाएं ली जाती हैं, वहीं गैर सरकारी क्षेत्र में एनजीओ, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के संगठन शामिल हैं, में भी इनकी जरूरत हमेशा बनी रहती है। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है तो बैचलर्स डिग्री इन सोशल वर्क के बाद ही करियर की शुरुआत की जा सकती है। शुरुआती दौर में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। बाद में MSW या मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क के जरिए इंटरनेशनल लेवल के एनजीओ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी भविष्य बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, फ्रीलांसर के तौर पर भी अलग से एनजीओ रजिस्ट्रेशन कर अपने करियर को नया मोड़ दे सकते हैं। एनजीओ सेक्टर में जाने के लिए मास्टर डिग्री इन सोशल वेलफेयर कोर्स, एनजीओ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट कोर्स बेहतर होता है। इसके अलावा पब्लिक एड, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के मास्टर डिग्री किए स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र में काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस फील्ड में ऐसे ही युवाओं को आना चाहिए जो समाज सेवा में विश्वास रखते हैं और निजी स्वार्थ को हमेशा दूर रखते हैं। एजुकेशन डेस्क, A to Z न्यूज। जी हाँ, अगर आप में भी